नंबर 1 है क्लास 12th साइकोलॉजी। तो हम लोग बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो भी ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन का जो नेचर है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। ठीक है, आप घर में पढ़ रहे हो, रह रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, ठीक है, बट क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप ऑफिस में जाके भी यही काम करो? ठीक है, लेटे हैं, बैठे हैं, तफरी कर रहे हैं, नहीं। बॉस के सामने क्या आप कर सकते हो? नहीं। वहाँ पर आपको उस रोल में आना होगा। तो यही चीज़ें आज हमें इसमें समझनी है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, सब्जेक्ट ऑफ द मैटर स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंस। साइकोलॉजी है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनकी अलग अलग वेरिएशंस हैं, उनकी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके अलग अलग बिहेवियर्स पैटर्न होते हैं। हर एक इंसान उसका अलग अलग सोचने का नज़रिया, लिविंग स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है। गॉट इट। मेनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट आवर बिहेवियर ऑन इन्फ्लुएंस आवर पर्सनल ट्रेड्स। ठीक है, हमारी पर्सनल ट्रेड्स की वजह से होता है। ठीक है, अदर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय मोर देन सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जहाँ सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, सिचुएशन का मतलब क्या होता है? जैसा एज आई टोल्ड यू, अभी हमने बताया कि आप घर पे लेटे हो, बैठे हो, तफरी कर रहे हो, फिर जैसे आप ऑफिस में गए, बॉस के सामने गए तो सर झुका लिया, सबमिसिव मैनर में आप आ गए। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशनिज्म हो गया। गॉट इट। सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव views human behavior relatively more as a result influence the external factor। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो इसको वो करते हैं। जैसे आप शादी में गए, जैसे अभी आप ऐसे खड़े हुए हो नॉर्मल वे में, ठीक है, बट जब आपको कहीं मैरिज पार्टी में जाना होता है तो आप क्या करते हो? आप कपड़े बदलते हो, परफ्यूम लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो दिस इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये सिचुएशनिस्ट में होता है। ठीक है, गॉट इट। ये चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस असेसमेंट। असेसमेंट जो होता है सबसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का पहला पार्ट होता है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल का एवेल्युएशन होता है, उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है कि भैया उसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। जैसे मान लो हरीश डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है डोमिनेंट होगी, बट क्या डोमिनेंट हर जगह रहेगा? नहीं। ठीक है, अवर असेसमेंट में भी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल असेसमेंट जो है ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है। फॉर्मल का मतलब यानी कि हम लोग ऑफिस में बैठे बैठे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेंड एंड मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट। ठीक, बट बिहेवियर इन फ्यूचर, क्या ये चीज़ें फ्यूचर में हर्ष की चेंज होंगी? नहीं, हो सकता है चेंज हो जाए, या कहीं सिचुएशन अलग बन गई, ठीक है, बॉस के सामने चला गया तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प वीक स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन वी एक्सेस हर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर्सनल फेल टू एडजस्ट विद मेंबर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है सिस्टमेटिक टेस्टिंग होती है, प्रोसीजर होता है, एवेलुएट एबिलिटी को एवेलुएट करता है, आपके बिहेवियर को, पर्सनल क्वालिटी को आपको देखता है कि किस तरह का आपका गुण है, क्वालिटी है। सम डोमेन हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की बात होती है। इंटेलिजेंस क्या होती है? ग्लोबल कैपेसिटी होती है। इंटेलिजेंस का मतलब अक्ल, ठीक है, बुद्धि। इसमें क्या होता है? ग्लोबल कैपेसिटी होती है। अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को किस तरह से आप समझ रहे हो, किसी भी चीज़ को समझ रहे हो रेशनली, एंड उसको इस्तेमाल कर रहे हो, उसके जो रिसोर्सेज को। ठीक है, जब कोई चैलेंज फेस करते हो तब उसमें क्या तुम करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये क्या बताती है? ग्लोबल मेजर ऑफ द पर्सन जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस बताती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड रेफर टू इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल एक्वायरिंग स्किल। ठीक है, कितना आप एप्टीट्यूड में फास्ट हो, कितना आप जो है स्किल को एक्वायर कर रहे हो, स्किल को एक्वायर कर रहे हो, ये चीज़ है। प्रॉपर इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग लेकर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भैया? इंटरेस्ट इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है कि कोई एक बंदा है, जैसे मान लो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, 5 सब्जेक्ट हैं, आपका बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी अच्छा है, तो आप बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये हमारा इंटरेस्ट होता है बेटा।
ठीक है। असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इट स्टूडेंट मे बी हेल्प डिसाइड द सब्जेक्ट ऑफ कोर्स एंड कैन परसीव कंफर्टेबल। ठीक है, उसको आसानी से और प्लीज़र के साथ उसको ख़त्म करा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, एक अपना जो रेफर टू रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, जो पर्सन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंड्योर करता है, जो उसके पास होती है अपनी पर्सनैलिटी। मेक हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, जो दूसरों से अलग होती। पर्सनालिटी टेस्ट ट्राई टू एक्सेस इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि यूनिक कैरेक्टर पर्सनालिटी, यानी कि आप बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, इंटरनल कैरेक्टर क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, बिहेवियर क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, लाइफ स्टाइल क्या है, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, अब सब चीज़ नहीं बता सकते, बस ठीक है, इतना समझना काफ़ी है। वैल्यूज़, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, बिलीव्स अबाउट आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। ए पर्सन हैव ए वैल्यू ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, जो उसकी सेट ऑफ स्टैंडर्ड होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जो उसको डोमिनेट करते हैं। ठीक है, वो चाहे पॉलिटिकल्स हो, रिलीजियस हो। वैल्यू एक मतलब यानी कि औकात, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर असेसमेंट मेथड क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर लिया जाता है मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल डायमेंशन। ठीक है, ऑल डायमेंशन में जैसे इंटेलिजेंस हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, ये सब डायमेंशन में इसको कैरी ऑन किया जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस है, पर्सनल सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग है। इस तरह से आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में फोकस करा जाता है। देन आफ्टर वी आर कमिंग टू इंटरव्यू। इंटरव्यू सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू वन बेसिस। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बंदा आपसे पूछता है कि भैया क्या है, कैसे है। ठीक है, किस तरह से काउंसलर जो होता है इंटरेक्ट होता है क्लाइंट के साथ। ठीक है, जैसे सेल्समैन डोर टू डोर अपनी सामान को बेचने जाता है, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बेचने जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। वो अपनी बातों को रखता है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता है। व्हाट इट केस स्टडी में क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो ये चीज़ केस स्टडी होती है। ठीक है, यानी कि किसी इंसान की स्टडी करना इन द टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, यानी कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से इंसान की स्टडी करना है कि वो इंसान कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे बैठता है। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व इम्प्लाइंग सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर होता है, जो बिहेवियर फिनोमेना को शो करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मदर और चाइल्ड का ऑब्जर्वेशन, वो बंदी देख रही है। ठीक है, वो जो है क्या कर रही, केयर कर रही है। जैसे माँ है, वो अपने बच्चे को देखभाल कर रही, केयर कर रही, ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन चैम्बर आपका उसमें भी होता है, हॉस्पिटल में। ठीक है, बच्चे जहाँ पर होते हैं, देखा होगा आपने, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन चैम्बर। देखा जाता है कि कहीं बीमारी ना हो जाए, पैसे ना हो जाए, ये हो जाए। ICU भी होता है। खैर, उसको अभी वहाँ तक नहीं लेके जाना है, यहीं तक आप सीमित रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जस्ट हमने समझाने के लिए। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, पर्सन प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, खुद से अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, XYZ। तो आज का लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है। हमारे सारे सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे, पास एजुकेशनल सोसाइटी पे और जनरल स्टडी सोल्यूशन पे अपलोड हो रहे हैं। यू मे बी गो थ्रू एंड विजिट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर टू नीडी पर्सन। थैंक यू।